फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रसायन विज्ञान की यानी परमाणु संरचना चैप्टर से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग को मालूम है कि हम लोग का ये क्लास चैप्टर वाइज चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, जो कि आप लोग के स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं या फिर स्टेट के बाद आप लोग बीपीएससी की भी तैयारी करेंगे तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें हम लोग बस क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि थ्योरी की क्लास हम लोग की अलग चलती है और ये क्वेश्चन जो डिस्कशन करते हैं इसकी क्लास अलग है। तो इन दोनों क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसको हम लोग देखें, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक, जैसे कि ये परमाणु है, इसके बीचों बीच में क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें से देखिए आप लोग का जो ये बीच में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है जो चारों ओर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इस पे नो चार्ज यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जो परमाणु होता है, देखिए एक होता है परमाणु और एक होता है अणु, यानी एक है मॉलिक्यूल्स और एक होता है एटम। तो ये जो है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? तो परमाणु लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में रहेगा अणु, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा परमाणु और नहीं लेगा अणु। तो वही कहा गया कि अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बड़ा है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, क्या ये सही है? ये कहा गया है कि जो ये केंद्रक होता है इसके अंदर यानी न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो अभी हमने देखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, यह पूछा गया है कि एक परमाणु के केंद्र में धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कौन सा हो जाता है? न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ये धन प्रोटॉन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाता है आप लोग का न्यूक्लियोलस। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक परमाणु के केंद्र, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अणु यानी एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन इसका भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं, यानी पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण मूल कणों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? यानी परमाणु की नाभिक किसने खोजा था? तो ये आप लोग का सही हो जाएगा कि परमाणु की नाभिक रदरफोर्ड ने खोजते। आप लोग पढ़े होंगे कि जब इन्होंने एक सोने की पतली चादर ली और इस पे अल्फा कण पे पॉजिटिव होता है, यहाँ से इन्होंने किरणें का बौछार कराने लगा तो कुछ किरणें, सारी किरणें वापस निकल गई, लेकिन कुछ किरणें यानी 20,000 में से एक किरणें 180 डिग्री पे ही वापस चली आई और कुछ उसमें से किरणें जो थी अलग परिवर्तित हो गई, जिससे ये पता चला कि जो बीच में केंद्रक है ये भी धन आवेशित है। अगर ये ऋण आवेशित होता तो इस धन को, ये कंसेप्ट आप लोग को पता होगा कि अगर माइनस माइनस तो प्रतिकर्षित, प्लस प्लस प्रतिकर्षित, लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस आकर्षित होता है। तो ये दोनों अपोजिट रहा होता तो आकर्षित कर लेता, लेकिन ये अपोजिट नहीं था, ये दोनों सेम था, इसलिए ये क्या किया, उसको प्रतिकर्षित कर दिया। तो इससे पता चला कि नाभिक के अंदर कोई ना कोई है जो पॉजिटिव है, जो इसको परावर्तित कर दिया। तो वो आप लोग का खोज किए थे रदर
फोर्ड। देखिए परमाणु नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे सही हो जाएगा चैडविक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तथा उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणविक कण नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ड्यूट्रॉन के बारे में क्या कहा गया है कि अणु परमाणविक, प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणविक होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणविक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, यानी कौन प्रतिकण एक दूसरे का अपोजिट है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहलाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान करने के लिए आप लोग यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसमें किसका शून्य द्रव्यमान होता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, सही होगा न्यूट्रॉन का, तो इसका सही लगाओगे न्यूट्रॉन पे। अगला देखिए, आंशिक आवेश होता है, तो आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण और पूर्णांक प्रचक्रण का मतलब क्या है? अगला देखिए, आंशिक प्रचक्रण यानी आंशिक प्रचक्रण का मतलब पॉजिट्रॉन हो जाएगा, फ्रैक्शनल स्पिन, और पूर्णांक चक्र का मतलब हो जाएगा फोनान। तो यहाँ पे इंटीग्रल स्पिन यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग अब देखिए किसमें ये सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूट्रॉन पे। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो यहाँ पे किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में, जो आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा होता है, अल्फा पे 4 और ये 2 होता है, तो वही कहा गया हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत